बहू, टीवी का वॉल्यूम कम कर दो। सारा दिन सोफे पर बैठकर टीवी चलाकर बस खीखी करती रहती है ये लड़की। महिमा ताव में आकर सोफे पर बैठी गौरी की ओर बढ़ती है, जो सोफे पर मस्त फैलकर सास बहू का टीवी ड्रामा देख रही थी। महिमा जाकर टीवी के सामने खड़ी हो जाती है और गौरी को घूरती है। अरे हटो ना मॉम, हटो मॉम, जल्दी हटो। ओ गौरी मैया, हाथ जोड़ू तुम्हारे आगे। आखिर तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि एक तो मुझे मॉम नहीं माँ कहकर बुलाया कर। क्या होता है ये मॉम? मोम हूँ क्या मैं? बस आग लगाकर जला मत देना और फिर कह दो सबके सब की महिमा तो मोम का पुतला थी। ओ मॉम, यू आर सो फनी मॉम। अब हट जाओ ना, मेन सीन आ रहा है। पवित्रा की सास ने आज पवित्रा की पहली रसोई में उसके हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। अब उसकी बैंड बजेगी। कैसी लीचड़ होती है ये सास लोग भी। ये सुनते ही महिमा गौरी को घूरती है। उप्स, नो मॉम, मैं तो टीवी की सास के लिए कह रही थी। अब देखो ना पवित्रा की सास मेनका कैसे उसका जीना हराम कर रखा है। बेचारी ने कितनी मेहनत से हलवा बनाया था, वो भी पहली रसोई का। ये माँ नाम की औरतें होती ही ऐसी हैं, चंडाल। गौरी फ्लो में भूल गई थी कि उसकी सास का नाम भी माँ से ही है। महिमा ये सुनकर कमर पर हाथ टिका उसे घूर कर देखती है। तभी गौरी की ननद महक और पति मानव भी आ जाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ छोटी? कहानी घर घर की एपिसोड 249वां। बैठो बैठो भैया, देखना मजा आएगा। हमारी माँ भाभी की बैंड बजाने वाली है बस। ये सुन मानव महक को कुहनी मारता है। पगली है क्या? गौरी मेरी बीवी है, तेरा टीवी नहीं। अरे चिल ना भाई, ये सास बहू के नाटक से रौनक बनी रहती है। ओ आ गए ना तुम लोग। मानव तू समझा अपनी बीवी को। पर समझना क्या है मॉम, मैं तो अच्छा भला सीरियल देख रही थी। पिया की बोली सास बड़बोली। एक बार उस चुड़ैल को पवित्रा का हलवा खराब करने तो दो, आप उसके बाद शुरू होना। ओके मॉम? हाँ, अरे खराब तो मैं भी कर दूं तुम्हारे बनाए पकवान, पर इस बुड़बक को ससुरा कुछ बनाना आए तब ना नाश्ते का आता पता, ना दिन के खाने का। दिन का खाना रात में गरम करके खाती है, रात का सुबह के नाश्ते में, और नाश्ता करती है 12 बजे। अब बताओ तुम दोनों ही 12 बजे कौन सा नाश्ता होता है? अरे राक्षस लोगन की दिनचर्या होती है ऐसी। देखो मॉम, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ओह हाउ स्वीट गौरी, कितना जल्दी अपनी गलती मान लेती है पगली। तुम पगला पगली आपस में खेलकर मेरा मूर्ख बनाते रहना। जा बहू, आज का खाना तू बना, कैसा भी बना मगर आज तू ही बना, और मैं बैठूंगी यहाँ। गौरी बिना किसी बहस के सिर झुकाए रसोई में चली जाती है और इतने सारे बर्तन भांडे देखकर अपना माथा पकड़ लेती है और रोने लग जाती है। ये क्या है? हाँ शायद चिमटी, चकली, जीरा लाल दिखता है या पीला। तुझे कुछ नहीं आता गौरी, कुछ भी नहीं। सही कहती है मॉम कि तू तो है ही नकारा। और गौरी वहीं फर्श पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। वो नहीं समझ पा रही थी कि मसालों की दुनिया में कैसे कोई चमत्कार हो सकता है। भैया, मैं जाऊं क्या भाभी के पास उनकी मदद करने? नहीं, ये लड़ाई गौरी की है, उसे लड़ने दे। कभी कभी सास बहू को अपने मुद्दे खुद ही सुलझाने चाहिए। क्या कहती है तू? हाँ, एंजॉय दी शो छोटी। तभी गौरी को एक आइडिया आता है और वो अपने कमरे में जाती है और दरवाजा लगा लेती। उधर महिमा की खास दोस्त कमली आंटी घर पर आती हैं। अरे आ कमली, बड़े दिन बाद फटकी तू इधर। लगता है मुझे तेरी भी सास बनना होगा। हाँ हाँ, बन जाना मेरी हिटलर। अब तू आई है तो खाना खाकर ही जाना, आज मेरी बहू खाना बना रही है। और उधर गौरी दरवाजा खोलकर बाहर आती है और किचन में जाकर एक बर्तन लेती है और कुछ कुछ करते हुए आखिर में अपने हाथ में एक पुड़िया खोलती है और बर्तन में एक चुटकी मसाला डालती है। ये है मॉम्स मैजिक मसाला, एक चुटकी में बड़े स्वाद, खाए लेकर बार बार। महिमा और कमली के नाकों में खुशबू और मुंह में लार गिरने लग जाती है। उधर गौरी प्लेट को ढककर उनकी टेबल की ओर बढ़ रही थी। दोनों की आंखों में चमक थी, लेकिन मानव और महक तो दर्शक बने बस नजारे के मजे ले रहे थे। अरे वाह बहू, तू तो खाना प्लेट ढक कर लाई है। मुझे तो लग रहा है देखूं ही ना बस सीधे टूट पड़ूं। महिमा और कमली प्लेट खोलते ही हाथ से थाली पर टूट पड़ते हैं और जैसे ही हाथ डालते हैं लंबे लंबे धागे उनके हाथों में लिपटने लगते हैं। ये क्या है? महिमा देखती है कि गौरी ने लंच में 2 मिनट वाले नूडल्स बनाए थे। गौरी, ये क्या है? आप सबका खाना, झटपट फटाफट।
गौरी तो अपनी कुकिंग स्किल पर ऐसे खुश हो रही थी कि जैसे उसने 56 भोग बनाए हो। मगर महिमा का पारा चढ़ जाता है और वो गौरी के थप्पड़ लगाने के लिए हाथ उठा ही देती है, लेकिन लिहाज करते हुए रुक जाती है। मेरी दोस्त यहाँ 2 मिनट नूडल्स के लिए इंतजार कर रही थी क्या? और मानव तू बता, तू इसे मेरे घर में बस मेरी बेइज्जतियाँ करवाने के लिए लेकर आया है क्या? गौरी महिमा की तेज डांटों से चमक रही थी। वो नजर झुकाए टप टप आंसू बहा रही थी, लेकिन बदले में उफ भी नहीं कर रही थी। मॉम, मुझे खाना बनाना नहीं आता। और बेवकूफ बनाना, वो तो बहुत अच्छे से आता है ना। 2 साल हो गए हैं, इसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। बस बातें बनवा लो और सजवा लो। मैं सीख लूंगी, इस बार माफ कर दो। कम ऑन माँ, तुम भी ना सोचो, कम से कम शुरुआत तो करी नूडल्स से तुम्हारी बहू ने। तुम भी खामखा पीछे ही पड़ी रहती हो बेचारी के। अब बैठो और नूडल्स तो खाओ, बेचारी ने बहुत मेहनत करी है। महिमा कमली मानव की बात मानकर नूडल्स ही खाकर पेट भरने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही उसे खाना शुरू करते हैं, बस दोनों खाते ही रह जाते हैं। कमली एक लंबी डकार लेती है। क्यों चाची, कैसा लगा? बस पेट ही भरा है, बाकी ये सब कचरा वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ बेटा। और महिमा, अगली बार से तू मेरे घर आना, खाना क्या होता है मैं तुम्हें खिलाऊंगी, वो भी मेरी बहू के हाथ का। उसे सब आता है, सजना संवरना, बातें बनाना और खाना भी बनाना। कमली के तीखे ताने 2 जगह निशाने लगा रहे थे, जो महिमा के हृदय से होते हुए गौरी के मन को भेद रहे थे। भैया, ये मोटी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? मन तो कर रहा है इसे पंक्चर कराऊं, पर अपनी माँ ने ही जब इसे शय दे रखी है तो हम क्या ही बोले। और बोलना भी क्यों है छोटी? गौरी को जानना ही होगा कि घर परिवार में ऐसी 1000 बात होती हैं। अब सबको अगर दिल पर लगाकर बैठेगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? गौरी को अब चीजों को नजरअंदाज करना सीखना ही होगा कि ये दुनिया टीवी सीरियल वाले ड्रामे की तरह नहीं चलती है कि हलवे में नमक डालकर तलाक करवा दो, कुछ भी मतलब। तभी कमली की नजर गौरी के सूने हाथों पर पड़ती है। वैसे एक बात तो है महिमा, आजकल की बहुओं का बेटियां बन के रहने का बड़ा ही फैशन चल रहा है। अब तू ही बता, बहू तो बहू ही रहेगी ना, बेटी कैसे बन सकती है? मगर ये इनको कौन ही समझाए कि अब भी कुंवारी कन्या की तरह घूमना पसंद है इनको। सूने हाथ, सूना मांग, सूना गला, देखो तो कैसे रहने लगी हैं बहुएं घरों में। कमली की नजर और बातों से महिमा उसका इशारा तो समझ गई थी, लेकिन वो कमली के सामने चुप रही। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, महिमा जाती हुई गौरी का हाथ पकड़कर जोर से भींचती है। कलाई सूनी क्यों है तुम्हारी गौरी? हाँ? वो मॉम, वो रात में सोते हुए निकाल दी थी। वो नींद में लग जाती है ना चूड़ियों से, इसलिए। बहाने 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 बहाने, तुम क्यों नहीं हो वैसी जैसी बहू मुझे चाहिए? क्यों नहीं इज्जत बढ़ा सकती हो मेरी बाहर वालों के सामने? हमेशा कुछ ना कुछ गलती करती हो और लोग मुझे सुना कर जाते हैं। क्या सीख कर आई है अपने घर से कि सूनी कलाई छोड़ देना बेटा ससुराल में जाकर, और मांग ऐसी भरना कि ब्याहता होकर भी कुंवारी लड़की लगे। हाँ, और बोली भी ऐसी अभद्र रखना कि सास को ही मॉम डार्लिंग जैसे पाश्चात्य संस्कृति वाले शब्दों से पुकारना। लो, ड्रामा क्वीन को तो अब भाभी के शब्दों से भी दिक्कत होने लगी है। क्या ही होगा इस औरत का। हाँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया था मॉम। मैं हल्की सी मांग भरती हूँ और जेवर सोते हुए निकाल देती हूँ, मगर मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मेरी ही गलती है। गौरी ने अच्छी बहू बनकर अपनी गलती मान ली और माफी भी ले ली। बस बस, चलो चलो, आज के लिए काफी है इतना। वैसे भी मेरी प्यारी बीवी ने लंच को डिनर के समय में तो बदल ही दिया है, तो इस तमाशे के बाद अब सोने ही चले जाओ। और सब सोने चले जाते हैं और गौरी भी बिस्तर पर लेटती है। बेचारी कहाँ पवित्रा के नमक के हलवे का इंतजार कर रही थी और कहाँ महिमा ने तानों की आंच पर उसी का हलवा बना दिया, और हाँ, नमकीन वाला ही। गौरी थक कर आराम कर रही थी कि तभी मानव आता है और उसे देख मुस्कुराता है। तो एक MBA की हुई लड़की को कैसा लग रहा है अपनी सास की गुलाम बनते हुए? मैंने तो समझाया था मिसेस गौरी कि मुझसे शादी मत करना, मेरी माँ को झेल नहीं पाओगी। गांधी जी चले गए, पर एक मेरी माँ जैसा मॉडल छोड़ गए जिसे हर चीज में वोकल फॉर लोकल करने लग जाती है। क्या ही करूं मैं भी मेरी माँ का, हर चीज में ये मॉडर्न चीज मैं नहीं करूंगी। अरे भैया, चप्पल पहनना भी मॉडर्न ही है, इतना ही है तो खड़ाऊ पहनकर घूमो ना। शांत मेरे गदाधारी पति, शांत। आओ बैठो मेरे पास। कोई बात नहीं ना, मॉम थोड़ा सख्त है तो क्या हुआ, है तो हमारी माँ ही, और जिसने मुझे मेरा इतना प्यारा सा लड्डू मुझे दिया, मैं उसकी बात का बुरा क्यों मानूं भला? लाओ, आज थक गई होगी, तुम्हारे पाँव की मालिश कर दूं।
और मानव खुशी खुशी गौरी के पाँव की मसाज करने लगता है और गौरी को आनंद ही आ जाता है। मगर ये नजारा दरवाजे की ओट से महिमा ने पूरा देख लिया था और अब उसके चेहरे पर ज्वालामुखी बस फूटने को ही था। आगे देखिए, क्या महिमा के तानों का और इतना कठोर होने का कहर अब गौरी पर बरसता ही रहेगा या गौरी महिमा के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारी नई कहानी बहू बनी सास की ढाल, केवल काका टीवी पर। कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट आवर फैशन स्टोर। प्लीज चेक द लिंक बिलो। थैंक्स। महिमा अपने बेटे मानव को गौरी के पांव दबाते देखती है तो भड़क उठती है। अरे सत्यानाशी, ये क्या सिखा रही है मेरे बेटे को? महिमा धड़ाम करके उनका दरवाजा पटकती है और वो दोनों सकपका कर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी को अपनी औरत के पांव पकड़ने चाहिए, उसकी गुलामी करनी चाहिए, यही सब सिखाना चाह रही है तू मेरे बेटे को? कुलच्छनी। नहीं माँ जी, वो तो मेरे पाँव दुख रहे थे तो बस। पाँव दुख रहे थे? तू कौन सा बाहर जाकर मजदूरी करके आई है? एक वो खाने के नाम पर धागे बनाकर खिला दिए थे, बस उसी में थक गई। और थक गई तो ऐसा क्या आफत आ गई? औरत का तो जन्म ही थकने के लिए हुआ है। सुन, चाहे पाँव टूटे या सिर फूटे, कभी भी आदमी का अपने पाँव पर नहीं जाना चाहिए, समझी? ओहो, तो क्या हो गया माँ? क्या मैं अपनी बीवी की सेवा नहीं कर सकता? ओह, तो तुझे सेवा करनी है तो बेटा तुझे तेरी माँ दिखाई नहीं देती? चल तू मेरे कमरे में चल। और ये रही मेरी 2 टांगे, पूरी पूरी रात दबा चाहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे भी बहू की इस गलत हरकत की यही सजा है कि आने वाले 7 दिन तक मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। और महिमा मानव को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और बेचारी गौरी डबडबी आंखों से देखती रह जाती है मगर कुछ बोलती नहीं है। अगली सुबह गौरी उठकर नहा धोकर तैयार होकर आती ही है कि तभी वो देखती है कि घर में कमली और उसकी बहू गरिमा आए हुए हैं। अरे उठ गई बहू रानी, देख आज मेरी बहू को मैं यहाँ ले आई। सोचा तुझे 2-4 काम सिखा देगी तो तुझे गालियाँ नहीं पड़ेंगी। गौरी बिना कुछ बोले जाकर कमली के पाँव छूने लगती है कि तभी गरिमा उसे टोक देती है। हाय हाय गौरी भाभी, तुम बड़ों के पाँव छूते हुए सिर पर पल्लू नहीं रखती हो क्या? देखो तो माँ, भाभी को तो इतना भी नहीं पता। ये सुन महिमा गौरी से और अधिक चिढ़ जाती है। शाबाश गौरी, तूने मेरी नाक कटवाने का जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है ना, उसे कभी टूटने मत देना। अरे सीख कुछ गरिमा से। तुम दोनों एक साथ ससुराल में आई हो, लेकिन गरिमा ने देख खुद को ससुराल के रंग में ढाल लिया है और एक तू है कि हर वक्त रंग में भंग करने लग जाती है। गौरी गरिमा के सामने छोटा महसूस करने लग जाती है और पीछे हट जाती है। अब गरिमा ने अपना पूरा प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। वो साड़ी का पल्लू कमर में टिका फटाफट रसोई में खाना चढ़ा आती है। अरे काकी, जब तक खाना बनेगा तब तक लाओ मैं चंपी कर दूं आपकी। सासू माँ की तो मैं अक्सर करती रहती हूँ, तभी तो उनके दिमाग की एक एक नस खुल गई है। और उस तरफ गरिमा महिमा की मसाज करने लग जाती है। गौरी उदास सी एक कोने में बैठी महिमा और गरिमा को हंसते हुए देखती है और मन ही मन में सोचती है, गरिमा कितनी कूल है, मॉम भी उसके साथ कितनी कूल है। मॉम ऐसे मेरे साथ हंस के कभी बात नहीं करती। समझ नहीं आता ऐसा क्या करूं जो ये मेरे साथ। गौरी अपने ख्यालों में बड़बड़ा ही रही थी, तभी गरिमा उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर इतने प्यार से बोलती है कि उस प्यार से तो गौरी से मानव ने भी बात नहीं की थी। दुखी हो रही है तू, है ना? क्या हुआ मुझे बता। गरिमा गौरी से इतना फ्रैंकली बोलती है कि गौरी हैरान हो जाती है। भाभी? ओ कम ऑन, चूल्हे में जाए ये भाभी भाभी, तू तो मेरी ही उम्र की है गौरी, तो फिर तो हम दोस्त हुए ना। और दोस्तों के बीच में ये सब भारी भारी शब्द काम नहीं देते हैं। तो मेरे साथ यू कैन बी सो कूल। मगर भाभी वो घूंघट के पंगे वगैरह, अरे ससुराल में करना पड़ता है गौरी, सास की सगी बनने के लिए ये सब करना पड़ता है, वरना आप बहू नंबर 1 नहीं बनोगे ना। भैया, ये कमली की बहू भाभी को क्या पट्टी पढ़ा रही है? छोटी, वैसे तेरी भाभी पट्टी पढ़ने वालों में से तो नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को चेताना तो पड़ेगा कि ध्यान रखे, ये कमली दी चंट लेडी की बहू है। देख गौरी, मेरी सास कोई नॉर्मल सास नहीं है, द चंट सास है। और ऐसी सास को काबू में रखने के लिए कुछ कुछ नाटक करने पड़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता, तुम उसके आगे तो हाँ जी बहू बन जाओ और उसके पीठ पीछे जो जी में आए वो करो। इस मंत्र को रट लिया तो हो गया ससुराल में जीवन सक्सेसफुल। क्या समझी?
गौरी को गरिमा की कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी, लेकिन वो अभी भी झिझक रही थी। झिझक हो रही है? अरे होती है टेंशन बाबा, दोस्ती करने में टाइम तो लगता ही है ना। तो ठीक है, ला तेरा फोन दे और मैं मेरा नंबर तेरे फोन में जोड़ रही हूँ। जब भी तुझे किसी दोस्त से बात करने का दिल करे तो मिस्ड कॉल करना। मैं कमली 10 सांस के खतरे से दूर जाकर तुझे कॉल बैक करूंगी। ओके भाभी। गौरी यार, अब ये भाभी भाभी का चक्कर रखेगी तो कैसे काम चलेगा यार। आज से अकेले में तू गौरी, मैं गरिमा, और दुनिया के आगे कर लेंगे भाभी वाला ढोंग भी। आज से पहले शादी करने के बाद गरिमा इकलौती चिल और कूल रहने वाली लड़की गौरी को मिली थी, जो अभी इतना ओढ़ ओढ़ कर गौरी से बात कर रही थी। वो कमली के पास जाकर तुरंत घूंघट करके सिर झुका लेती है। गौरी और गरिमा की जैसे ही नजर मिलती है, वो गौरी को आंख मार देती है और गौरी मुस्कुरा देती है। अब गौरी को गरिमा की बातों पर एतबार होने लगा था, लेकिन मानव महक ये पकती खिचड़ी को भांप लेते हैं। जैसे ही वो दोनों गौरी से बात करते, महिमा अपने दिमाग की चिढ़ तुरंत बीच में ले आती और गौरी को किसी से बात ही नहीं करने देती। बहू को बहू की तरह ही रखूंगी। ये क्या है, जरा सी समस्या आई नहीं कि मानव झट से उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। मानव बोला था ना 7 दिन तक तू बहू से दूर रहेगा। और महक, तू भी और किसी को भी गौरी का वकील बनने की दरकार नहीं है। देखा ना, कमली की बहू एकदम अकेली है और घर में बावजूद इसके कैसे अपनी सास की सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, वो भी घूंघट की आड़ में रहकर। और इन मैडम का तो खुला मुंह होने पर भी एक वक्त का भोजन बनाने का कार्यक्रम भी सेट नहीं हो रहा। और गौरी को अपनी सास की कुड़कुड़ बुरी लगती है। शाम ढलने पर वो कमरे में जाती है और अपना फोन चलाने लगती है। तभी उसे गौरी का ख्याल आता है और वो गरिमा को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देती है। हेलो भाभी। क्या बोली? हेलो गरिमा सखी। और दोनों एक दूसरे को कॉल लगाकर उस पर बात करने लग जाती हैं। तभी गरिमा के साथ गौरी थोड़ा और खुल जाती है। हाँ, अब की बढ़िया बात। और बता, तेरी सास महिमा कैसी चल रही है? वो तो अपनी बढ़िया मस्ती में मस्त रहती है सासू माँ। तुम बताओ, कमली काकी की क्या हाल है? दोनों खी करने लग जाती हैं। महक और मानव गौरी को ये खोया खोया रूप देखकर चिंता में डूब जाते हैं। छोटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी भोली भाभी मुसीबत के साथ ही उठते बैठते खूब बातें कर रही है। लग तो मेरे को भी रहा है भाई, लेकिन भाभी अपनी बात कहाँ मानेंगी। अब तो ईश्वर ही इनकी बुद्धि के पर्दे खोले। और दिन एक एक करके ऐसे ही गुजरने लगे। गरिमा से बात करते हुए गौरी धीरे धीरे किचन में भी पाँव रखने लगती है। उसे ये करता देख महिमा की पाँव तले जमीन खिसक जाती है। अरे भला हो कमली की बहू की संगत का, ऐसे क्या पट्टी पड़ा दी है जो मेरी बहू काम करने लग गई है। राम 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 राम, ये बात तो मुझे कमली को बताना ही होगा। अब घर में बर्तनों के बजने की आवाज नहीं आती थी, लेकिन बड़ा मुद्दा तो तब हुआ जब गरिमा ने गौरी से कहा, कब तक हम ये फोनों वाली सखी बने रहेंगे? हाँ, हमें अब तो इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलना ही होगा। अब ये वाली बात तो मेरे सिर के ऊपर से चली गई सखी। रिश्तेदारी कैसी? अब क्या तुम मुझको राखी भी बांधोगी? अबे चुप, मैं बात कर रही हूँ तेरी इस कुंवारी ननद और मेरे कुंवारे देवर की शादी की। सोच के देख, तेरी ननद को मैं अपनी देवरानी बनाऊंगी। दोनों मिलकर उस कमली पर राज करेंगे, राज। गौरी को गरिमा की बात अच्छी लगती है और वो ये प्रपोजल लेकर खुद अपनी सास महिमा के पास जाती है। मॉम, वो थू, क्या बोली मॉम? थू, मुंह का सारा जायका ही खराब कर दिया। माँ जी, वो मैं ऐसे कह रही थी कि क्यों ना छोटी की शादी कर दी जाए। पास बैठी महक जब ये सुनती है तो पानी की पिचकारी उसके मुंह से निकलती है और चेहरे पर 12 बज जाते हैं। भैया, ये भाभी मेरा बेड़ा गर्क क्यों कर रही है अब? छोटी, तेरी भाभी ने तो ना जाने कौन सा घासलेट पी लिया है, तब से बस दौड़े ही जा रही है, बिना रुके बिना ब्रेक मारे। पर अब तो इसका ब्रेक खींचना ही पड़ेगा। तू घबरा मत, मैं हूं ना। क्या बोली? शादी, वो भी छोटी की? अब तू सलाह देगी मेरे को? वो माँ, मैं तो छोटी के अच्छे के लिए बोल रही थी। सोचा आप और कमली काकी दोस्त से रिश्तेदार में बदल जाओगे तो आप दोनों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पर मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी मॉम जी। गौरी बड़बड़ाकर जाने लगी कि तभी महिमा के कान खड़े होते हैं और वो पुकार कर गौरी को रोकती है। क्या बोली तू? कमली के साथ रिश्तेदारी? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। शाबाश गौरी, शाबाश। आज पहली बार तूने मेरी अच्छी समझदार बहू होने का रोल अदा किया है। अब लग रही है ना तू बहू? अब लग रही है ना बहू अपनी सास की ढाल बनी है, कंधे से कंधा मिला सकने वाली मेरी बहू। कितने दिनों तक कमली ने ये रिश्ता मुझे बताए रखा,
लेकिन घर परिवार में कोई इसके लिए मंजूरी ही नहीं दे रहा था। आज तूने बोला है तो लग रहा है अब से मैं अकेली नहीं, मेरी बहू मेरे साथ है, 1 और 1 11 बनकर। लेकिन मानव और महक, मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा इस घर में। अब तो ये खुशखबरी कमली के साथ भी बटेगी। हेलो कमली, आज से तू बस मेरी दोस्त की तरह नहीं, समधन की तरह भी इस घर में आएगी। महिमा गौरी के थामे खुशी से झूम रही थी। वो कमली को फोन लगाकर उसे भी खुशखबरी देती है और सब लोग खुश होते हैं। मगर एक और खड़े मानव और महक अपना माथा पकड़ के खड़े थे। वो जानते थे कि ऐसा करने वाली गौरी की चाबी कमली के घर से भरी जा रही थी। भैया, ये भाभी ने मेरी शादी उस कमली के छोटे बेटे बब्बन से तय करी है, जिसका नाम ही बब्बन हो। उससे कोई शादी कैसे कर सकता है? गौरी महिमा का जश्न ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कमली गरिमा और अपने छोटे बेटे बब्बन के साथ गौरी के घर में आ धमकती है। लेकिन उसका बेटा एक आंख से काना था, ये बात किसी को पता नहीं थी। महक बब्बन का चेहरा जैसे ही देखती है, वो अपनी एक बची खुची आंख से महक को आंख मारता है। छी भैया, ये कैसा विचित्र प्राणी है। ये तो एक आंख मारेगा तो इसकी दोनों शटर बुझ जाएगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मानव अपनी बहन महक की साइड लेने के लिए गौरी के पास जाकर उसे समझाना चाहता है, लेकिन गौरी थी कि गरिमा और कमली के मक्खन लगाए जा रही थी। मेरे साथ उस तरफ चलो भी गौरी, बात तो सुनो मेरी, तुम कर क्या रही हो? अभी नहीं ना मानव, देखो ना घर में मेहमान आए हैं, आज तो खास दिन है। जब गौरी मानव का इशारा नहीं समझती है तो मानव का क्रोध पट पड़ता है और वो गौरी पर एक तिलमिलाता सा चांटा चिपका देता है और एकदम से जश्न का माहौल थप्पड़ की गूंज से शांत हो जाता है। गौरी अपना गाल सहला तो रही थी, लेकिन क्या वो जानती है कि आखिर वो अपनी सास को खुश रखने के चक्कर में किस गलत राह पर निकल गई है? देखिए आगे क्या होता है हमारी इस नई कहानी में, केवल काका टीवी पर। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू लाइक एंड एक्सप्लोर आवर फैशन स्टोर ऑल्सो। मानव ने गौरी के गाल पर थप्पड़ मारने के साथ थप्पड़ मारा था उसकी खुशियों पर भी, और गौरी रोते हुए अंदर चली जाती है। मानव, क्या हुआ? तुमने बहू को क्यों मारा? वो माँ, आजकल तुम्हारी बहू मेरी पत्नी कम और रिश्तों की ओर ज्यादा झुक रही है। ये बोलकर मानव भी झल्लाकर वहाँ से चला जाता है। अब महक ये सब देखने के बाद गिल्ट में चली जाती है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर माँ और भाभी चाहते हैं कि मैं इस बब्बन से शादी कर लूँ तो मैं कर लूंगी। क्या पता मेरी किस्मत ने कुछ और ही मंजूर कर रखा है। और महक भी रोते हुए चली जाती है। हंसता हुआ मंजर अब मातम में बदल गया था। गरिमा को ये देख गौरी की फिक्र होती है और वो उसके पास जाती है। गौरी, गौरी मत रो, मैं अपनी एक दोस्त बना रही हूँ। बस इतनी सी बात पर मानव को जलन हो गई ना। ये नहीं कि मुझे मेरी आजादी दे दे। मेरी सास को भी जरा सी भी मेरी परवाह नहीं है। पता नहीं आखिर मुझसे चाहती क्या है। कहती है कमली की बहू जैसी बन। अब मुझे कमली ही नहीं पसंद तो बहू की तरह कैसे बनूं? माफ करना गरिमा, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं कह रही, मगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो 2 सखियों वाला है ना। गरिमा गौरी को शांत करती है। तभी उसे एक विचार आता है। गौरी, क्यों ना तुम अपना मूड चेंज कर लो और हमारे घर के बड़े फंक्शन में वैसे ही शामिल होना जैसे मैं तैयार होती हूँ। वहाँ तुम्हारी सास, मानव, महक, मेरी सास सब होंगे। इसलिए तुम सबको साबित कर सकती हो कि तुम भी संस्कारों में किसी से कम नहीं हो। मैं खुद तुमको 16 श्रृंगार के साथ देखना चाहती हूँ। गौरी ये सुनकर बहुत खुश होती है और गरिमा को गले लगाती है। गरिमा, तुम कितनी अच्छी हो यार। और अगले दिन गौरी ठान लेती है कि वो अपनी सास, अपने पति सबको साबित कर देगी कि वो सबसे अलग है। कि तभी उसे गरिमा का फोन आता है। हाँ गौरी, मैं ऐसे कह रही थी कि माँ जी ने तुम्हारे घर पर फोन करके न्योता तो दे दिया है और वो सब निकलने वाले ही हैं। लेकिन वो जब तुमसे पूछे कि तुम भी साथ चलो तो तुम मना कर देना। मना? पर क्यों? अरे क्योंकि तुमको महफिल की रौनक बनना है ना, और उसके लिए लेट एंट्री ही लगती है, तो तुम तबीयत का बहाना लगा देना। और गौरी ऐसा ही करती है। वो दरवाजा बंद करके तैयार होने लगती है। एक एक करके वो सारा श्रृंगार लगा रही थी। लाल रंग के चटक लहंगे में बला की आफत लग रही थी गौरी उस दिन तो। और वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो देखती है घर में कोई भी नहीं था। लगता है सब चली गए हैं। और गौरी इतराते हुए, छन छन करते हुए गरिमा के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। पर वो घर के बाहर सब एकदम सुनसान ही था। तभी वो घर के बाहर रखे जूते चप्पल देखती है।
अरे ये तो महक और मानव के हैं, फिर तो पक्का वो यही है। मुझे भी अब जलवा दिखाना ही होगा। सब सोचेंगे अरे गौरी ने तो आने से मना कर दिया था, फिर ये कैसे पहुंची। और गौरी अपनी पायल छनकाती और कंगन खनकाती हुई दरवाजे को जोर से पटकते हुए सीधे अंदर जा धमकती है। मैं आ गई, सरप्राइज। सबकी नजर जैसे ही एक साथ गौरी पर पड़ती है, जहां गौरी सबको सरप्राइज कर रही थी, वहीं गौरी को ये देख झटका लगता है कि वहां सबके सब सफेद कपड़ों में थे और ये कोई पार्टी नहीं बल्कि मातम की शोक सभा चल रही थी, जिसमें गौरी एक दुल्हन की तरह बनकर आ गई थी। ये देख गौरी का तो सारा खून ही जम गया था। महिमा और मानव आंखें बाहर निकालकर उसे घूरे जा रहे थे। तभी कमली की नजर गौरी पर पड़ती है और कमली का ड्रामा शुरू हो जाता है। हाय रे, ये क्या बला है तेरी बहू महिमा। कमली रोते हुए अपनी छाती पीटते हुए आगे आती है और गौरी का हाथ पकड़कर महिमा के आगे उसे धकेलती है। अरे मेरे जेठ के शोक पर 16 श्रृंगार करके क्यों आई है तू? कोई मानवता है कि नहीं? देखो सबके सब बड़ी बातें करने वाली महिमा की बहू ने महिमा की तो नाक ही कटवा दी। वहाँ सभी सफेद कपड़ों में बैठे लोग महिमा और उसके परिवार के बारे में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तभी मानव गौरी के पास जाता है। गौरी, ये सब क्या तमाशा करने पर उतर गई तुम? सुबह जब हमने तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कहा था, तब तो तुमने मना कर दिया और ऐसे गंभीर समय पर तुम ऐसे दुल्हन की तरह सज कर आई हो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? गौरी के बस आंसू ही निकल रहे थे। वो मुझे गरिमा ने कहा था कि यहाँ कोई जश्न है, वो मगर उसने ऐसा क्यों किया होगा मानव? तभी गौरी इधर उधर गरिमा को ढूंढती है तो पीछे खंबे के पास खड़ी होकर सारा तमाशा देखकर वो हंस रही थी। तभी गरिमा की नजर गौरी से मिलती है और वो उसे आंख मार देती है। गौरी समझ गई थी कि गरिमा ने जानबूझकर गौरी के साथ ये तमाशा किया था ताकि उसकी और उसकी सास की बेइज्जती सबके सामने हो सके। गौरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन लोगों को तो बोलने का मौका मिल गया था, इसलिए सब महिमा को ताना मारने लगते हैं। देखो देखो कैसे संस्कार दिए हैं महिमा ने अपनी बहू को। अपनी ही सहेली के घर की मौत में अपनी बहू को नचाने के लिए भेजा है इसने। महिमा की बहू को जब मरे हुए आदमी की इज्जत की नहीं पड़ी तो जिंदा लोगों की क्या इज्जत करती होगी। अरे मैं तो कहती हूँ ये तो कल की आई है। मुझे तो अब महिमा की हरकतों पर भी शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये महिमा भी ऐसा ही करती हो। अब कोई इनके घर जाए तो देखकर बताए। मुझ में तो हिम्मत नहीं है बाबा। वैसे भी ऐसा अपराध करने वालों को तो सजा ही मिलनी चाहिए। गरिमा तभी आंख में आंसू करके नौटंकी करते हुए आती है और सर पर पल्लू लिए आदर्श बनकर और आग लगाने लगती है। सच कह रहे हो आप सब। मुझे महिमा का कि मुझे लगा था गौरी में बचपना है, सीधी लड़की है, मैं प्यार से समझाऊंगी तो चीजें सीखने लग जाएगी, मगर गौरी आप में से किसी की इज्जत नहीं करती है, किसी की भी नहीं। गौरी गरिमा का ये रूप देखकर सदमे में चली गई थी। मानव और महक ये देखकर एक बार फिर से अपना माथा पीट लेते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। गौरी के भोलेपन ने पूरे परिवार को फंसा दिया था। उसकी अपनी सास को सबसे आगे जलील कर दिया था। ये तो वही बात हुई कि चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी, पर लौटे बनकर दुबे जी। गरिमा आकर सबके सामने अपने फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स चलाती है जिसमें गौरी की आवाजें थी, जहां गौरी कमली काकी को कमली कहकर बुला रही थी। अरे यार मुझे पसंद नहीं है वो कमली। ये सुनकर कमली और महिमा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कमली भी रोने की नौटंकी करती है। तो महिमा ये है इज्जत तेरी मेरे घर में कि पीठ पीछे मुझे सरदर्द की तरह बताया जाता है। आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया मेरी दोस्त। महिमा नजर झुकाए बस शर्मिंदा होती जा रही थी। मॉम, लेकिन ये सब तो मेरी गरिमा से बात हुई थी और इसमें तो वो भी। ओ प्लीज, मुझे अपने साथ तुम मत जोड़ो। मैं तुम जैसी नहीं हूँ गौरी, जो मेरे ताया ससुर की मौत पर ऐसे सफेद की जगह लाल जोड़ा पहन कर आ जाऊं। मुझ में घूंघट करने का भी लिहाज है और बड़ों के आदर करने का भी। मुझे लगा तुम मेरे समझाने से समझ जाओगी, लेकिन तुम तो मेरी सास की बुराई करने लग गई थी। अब मैं इनका और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज से तुम्हारा मेरा नाता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। तो मुझे कभी अपने साथ मत जोड़ना। मॉम मेरी बात तो सुनो, मैं सच बताती हूँ। क्या बात थी? बस गौरी बस, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। बहुत इज्जत दिलवा दी तुमने, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कुछ बोलती नहीं थी तो तुमने मनमानी शुरू कर दी। गरिमा सही कह रही है। मुझे भी उसे तुम्हारे साथ देखकर लगता था कि तुम शायद उसकी संगत में आकर ठीक हो जाओगी, लेकिन नहीं। कीचड़ को कितना
ही सर्फ से साफ कर ले, रहेगा तो वो कीचड़ ही, तुम भी कीचड़ हो। मानव, मैं कभी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज कहूंगी कि तूने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। और महिमा की आंख से भी जैसे ही आंसू आता है, गौरी वो आंसू देखकर पानी पानी हो जाती है। वहाँ आए लोग भी इस तमाशे को देखकर एक एक करके जाने लगते हैं। ये क्या बेवकूफी कर दी तूने गौरी, तू ऐसे किसी के भी विश्वास में आकर ये सब कैसे कर सकती थी? कैसे तूने मौका दिया अपनी माँ जैसी सास को रुलाने का? जिस सास की तू ढाल बनने निकली थी, उसके स्वाभिमान पर चुभने वाला कांटा बन गई है तू गौरी। अब मॉम मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। महिमा कमली और गरिमा के आगे हाथ जोड़ती है और झुककर माफी मांगती है। मैं जानती हूँ कमली, मेरी वजह से तेरा बहुत अपमान हुआ है और इसके चलते तू हमारी रिश्तेदारी को भी ठुकरा देगी, लेकिन अब मैं खुद तुझे नहीं बोलूंगी कि ये रिश्ता हो। महक ये सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। एक मिनट महिमा, ये तू कैसी बातें कर रही है? जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से नहीं, तेरी इस बेहया बहू की वजह से हुआ है। इसकी वजह से हमारे बीच का रिश्ता थोड़ी खराब होगा और ना ही हमारी ये नई रिश्तेदारी भी। अब तू ही देख, महक इतनी प्यारी है, हमारे घर में आएगी तो गरिमा से 10 चीजें सीखेगी और क्या पता तब तक तेरी बहू महक भी सुधर जाए। महक और बब्बन की शादी होगी, जरूर होगी। महक बेचारी फिर से परिवार के बीच में पिसकर अपना माथा पीट लेती है। चक्कू महक पर गिरे या महक चक्कू पर, आखिर कटेगी तो महक ही ना। कमली की बात सुनकर महिमा खुश होकर उसे गले लगाती है। चलो सब अब घर चलो, बहुत हो गया तमाशा, किसी की मौत को भी चैन से मनाने नहीं देते। पहनकर आ गई छमछमाती पायल और लाल घाघरा है, चलो सब यहाँ से। माफ करना कमली। और सब लोग जाने लगते हैं। गौरी भी सुन्न पांव से आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ ही रही थी कि तभी वो पलटती है और वापस जाने लगती है। महारानी बैठो गाड़ी में, अब क्या तमाशा करने चली है ये, और मानव इसे पकड़ के ला। और गौरी उनके घर के दरवाजे के अंदर जैसे ही घुसने वाली थी, तभी मानव पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही हो तुम? जानती हो ना माँ का गुस्सा अभी? तुम एक हरकत करोगी वो 10 जन्म का सुना देंगी, हमारा तलाक करवा देंगी। तुम क्यों कर रही हो ये सब? I'm sorry। मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया था मानव, I'm sorry ना। अच्छा बाबा, अभी घर चलो, वहाँ चलकर बात करेंगे। सब घर जाते हैं। आज के तमाशे के लिए इतना ही काफी था। महिमा अपने कमरे में घुसकर जोर से दरवाजा पटककर खुद को बंद कर लेती है। उधर गौरी और मानव कमरे में बैठे थे। गौरी अभी भी सुन रही थी। गौरी, गौरी बताओ मुझे क्या बात है? मुझे कुछ पता चला है मानव, मॉम बुरा फंसने वाली है, हमें उन्हें रोकना होगा। देखिए आखिर गौरी को किस बात का डर है और कैसे वो अपनी सास के मन में वापस इज्जत कमा पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए हमारे काका टीवी की ये कहानी, बहू बनी सास की ढाल। कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब फटाफट 6 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो गाइस, और उतने ही भारी व्यूज भी दो। और हमारे फैशन स्टोर के लिंक को भी चेक करते रहना ना भूलें, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, फैशन जरूरी है। थैंक्स। गौरी अपने कमरे में सुन्न होकर बैठी थी। उस समय मानव उसे तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि गरिमा की दोस्ती के चक्कर में गौरी ने मानव को भी खुद से दूर कर रखा था। और मानव जाने लगता है। मानव मेरे पास आओ ना, थोड़ी देर बैठो ना मानव। मानव गौरी के पास थोड़ा दूर हटकर बैठ जाता है। गौरी नम आंखों से उसके चेहरे की ओर देखती है और उसकी ओर खिसककर मानव से सटकर उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोती है। गौरी, ये सब आखिर हुआ कैसे गौरी? मैं नहीं जानती मानव, मैंने तो मॉम की फ्रेंड की बहू है, अच्छी ही होगी सोचकर दोस्ती करी थी, और मैं तो वही बोलती थी जो वो बोलती थी। 1-2 बार मेरे मुंह से वही बातें रिपीट हुई और उसने मौका पाकर वही हिस्सा रिकॉर्ड कर डाला, जबकि उसके आगे पीछे गरिमा ने कितना कुछ बोला था, मगर वो इतनी चालाक निकलेगी मुझे नहीं पता था। चालाक तो पूरा खानदान ही है गौरी, बस तुम ही एक मासूम रह गई। मुझे फिक्र होने लगी अब तुम्हारी। और मुझे मॉम की। हाँ मानव, मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, ना ही वो गरिमा इससे ज्यादा मेरा कुछ खराब कर सकती है। एक बहू के पास खोने को बस उसकी इज्जत और आत्मसम्मान और सास का घर होता है, वो सब मेरा छिन चुका है। मेरी सास को तो मैं जलील करने वाली बहू लगने लगी हूँ, इससे बुरा और क्या ही होगा। अगर इतना सब तुमको लग ही रहा है तो तुम्हें नहीं लगता गौरी कि तुम्हें अपनी बात माँ के आगे रखनी चाहिए?
तुम्हें भी कमली और उसके परिवार से बदला लेना चाहिए। ये ऐसी विक्टिम टाइप गौरी मुझे नहीं चाहिए। मेरी गौरी तो ऐसी हो जो दुश्मन के एक हमले पर सहमे तो सही, मगर सहमने के बाद उछलकर उसका शिकार ही कर ले। अपना बदला लो गौरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गौरी मानव की बात सुनकर बहुत मजबूत महसूस करती है कि तभी वो आगे बोलती है। वहीं दरवाजे पर महक खड़ी थी, जिसकी आंख तो भरी थी मगर चेहरे पर इतना क्रोध था कि जैसे देखने भर से गौरी को खत्म कर देगी। अरे महक, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। भाभी, क्या ही बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? कहाँ हमेशा अपने सपनों के राजकुमार के लिए मैं ख्वाब देखती थी, बटर नहीं खाती थी कि मोटी ना हो जाऊं, मेरे पति के आने तक फिगर मेंटेन रखना चाहती थी, और बदले में मुझे क्या मिला? वो कानिया बब्बन। उसे क्या फिगर दिखाऊं अब मैं? उसे तो वैसे भी अपनी कानी आंख से आधी ही नजर आती हूँ मैं। अरे भाभी यार, अपनी पसंद का कोई चुनना भी था तो कम से कम कोई साबुत आदमी तो देखती। इस काने कतूरे से शादी करके क्या एंजॉय करूं मैं? अब समझ नहीं आ रहा। गौरी महक की बात सुनकर हंस पड़ती है और मानव महक उसे घूरने लगते हैं। बस बस, अच्छा बाबा, सॉरी, माफ करना। लेकिन महक, तू बात ही ऐसी मजाकिया कर रही है। लेकिन तेरी चिंता से बड़ी चिंता एक और है जो हमारे परिवार की नींव हिला सकती है, मॉम को पूरा तोड़ सकती है। ऐसा क्या है? दोनों आओ मेरे पास। सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। और गौरी दोनों को एक जरूरी बात बताती है, जिसे सुनकर महक और मानव के होश उड़ जाते हैं। बाप रे, ये तो बवाल प्लान बनाया उस कमलेदा चुड़ैल ने। हाँ, और अब मुझे मॉम को इस प्रॉब्लम से बचाना ही होगा, वरना मैं उनको अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगी। गौरी, इस काम में हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। चक दे फट्टे। और अगला दिन जब आता है तो गौरी महिमा के पास जाकर उसके पांव पकड़ लेती है, माफी मांगती है। माँ जी, माफ कर दो ना माँ जी। माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैं आगे से कभी आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी, माफ कर दो माँ जी। महिमा गौरी की इस माजी वाली पुकार से थोड़ा सा पिघल जाती है और वो गौरी की ओर देखती है। गौरी उसके पाँव में गिरी हुई माफी मांग रही थी, लेकिन महिमा को गौरी को देखते ही कल वाली बेइज्जती याद आ जाती है। माफ कर दूं? क्या फायदा तुझे माफ करने का? आखिर में तो तुझे मेरी नाक ही कटवाना है ना। ठीक है, फिर तुझे जो करना है कर गौरी। आज से तेरा मेरा सास बहू का रिश्ता मेरे लिए खत्म है। हम बस दुनिया को दिखाने के लिए सास बहू हैं, मगर मैं तुझे अब से इस घर में रहने वाली एक औरत मानती हूँ बस, जिसे मेरा बेटा इस घर में अपनी मर्जी से शादी करके लाया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं है तू मेरे लिए, कुछ भी नहीं। और गौरी ये बात सुनकर बहुत मायूस होती है। वो रोते हुए जाने लगती है कि तभी महिमा उसे रोकती है। रुक, मैंने तुझसे रिश्ता तोड़ा है, मगर महक के लिए तुझे जो जी चाहे कर सकती है। मैं कौन होती हूँ तेरे और महक के रिश्ते को छीनने वाली? हाँ, लेकिन बस मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। विनती होगी आपसे। गौरी मैडम, आप वैसे ही बहुत इज्जत दे चुकी हैं, अब और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और हाँ, आज से तुझे मैं कोई ताने नहीं मारूंगी, जैसे रहना है रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर महिमा चली जाती है। गौरी को बहुत हर्ट होता है। जब तक आपको कोई बड़ा टोकता ना रहे ना, तब तक घर घर सा नहीं लगता, क्योंकि बड़ों का टोकना आपके रिश्ते की ब्यूटी होता है, वही आपको बेहतर और बेहतरीन बना सकता है। माँ जी, कोई बात नहीं, आज आपने मुझसे रिश्ता दूर कर लिया है, मगर वादा आपका आपकी बहू से कि यही नालायक बहू अब हर कदम पर आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़ी रहेगी। और गौरी महक की सगाई की तैयारी में लग जाती है। कुछ तो खुराफात पक रही थी उसके भीतर। वो जेवर, कपड़ा, फल फूल, मिठाइयाँ आदि सब काम खुद करती है। भाभी, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो हो रहा है ना? हाँ, अभी तक तो हो रहा है, बस 2 काम बच रहे हैं। तू जानती है ना तुझे क्या करना है, और मैं भी जा रही हूँ मेरा काम करने। हाँ, जानती हूँ भाभी। महक एक फोन लगाती है और उस पर बात करती है। हेलो, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? हाँ बाबा, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट, कम, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। कब, कैसे, कहाँ, जगह तुम तय कर लो, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ बाबा, अकेली हूँ, तुम भी अकेले ही आना। और दोनों ननद भाभी कॉल करने के बाद एक दूसरे को हाथ मिलाकर निकल पड़ते हैं अपने अपने प्लान की ओर।
सबसे पहले महक जाकर बैठती है एक कैफे में। कैफे के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकती है। महक बेचैन आंखों से उस कार की ओर देख रही थी। ना जाने कब कार खुलेगी और उसमें से कोई बाहर आकर महक से मिलेगा। मगर ये क्या, कुछ पल के बाद वो कार स्टार्ट होती है और आगे निकल जाती है। कार के ठीक पीछे पीली शर्ट पहने कानिया बब्बन खड़ा था। धत, तू भी क्या सोची थी कि ये पिंड खजूर इस काली ऑडी में बैठ कर आएगा? ख्वाब ले महक, जरूर ले, पर औकात के साथ। ऐसा नहीं है कि तेरी औकात ऑडी की नहीं है, पर बब्बन का लेवल भी तो देख। चलो अब तो कर दो ड्रामा शुरू। कानिया बब्बन अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को मोती सा बिखेरते हुए महक की ओर बढ़ रहा था। बाल उसके ऐसे चिपके थे जैसे एक पूरी बोतल तेल डालकर आया हो। हेलो, हाय। हेलो, हाय, बैठिए। लेडीज फर्स्ट। अरे बाबा, पर मैं तो बैठी ही हूँ ना पहले से ही। हाँ, आप तो बैठी ही हैं, पर मुझे शर्म आ रही है। मैं तुम यहाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? यही ना कि महक का होने वाला पति इतना हैंडसम है, सिंपल है और क्लासी है। ये सुन बब्बन इतरा जाता है और अपने बालों को सेट करने लगता है। मगर तभी पीछे से कोई उन दोनों के साथ बैठे की तस्वीर क्लिक करता है। इस बात से अनजान महक आगे बढ़ती है। हमारी कल सगाई है, पर सगाई से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जान। बब्बन तो महक की बातों से ही फ्लैट हो रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल। तुमने मुझे अभी से जान मान लिया। अब तुम्हारी कोई भी बात हो, मुझे सब कबूल है। ऐसी परी जैसी दिखने वाली लड़की के लिए तो मैं अपनी दोनों आंखें भी फुड़वा लूं। पर बाबू, मैं जानना चाह रही थी कि तुम्हारी इस आंख के साथ क्या हुआ था। ये सुनते ही बब्बन सकपकाकर 2 मिनट चुप हो गया था। कंचे, हाँ, कंचे की लगी थी और आंख फूट गई। महक बब्बन के हाथ पर हाथ रखती है और बब्बन के शरीर में तो करंट ही छूट जाता है। ओह, महक, तुम छूती हो तो मजा ही आ जाता है। अभी रुको बाबू, मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, बस एक बार सगाई का दिन आ जाए। अब बब्बन भी रोमांटिक अंदाज में महक के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और उधर गौरी भी बताए पते पर पहुंच जाती है, जहाँ पहले से गरिमा खड़ी है। गरिमा को ही गौरी ने मिलने के लिए बुलाया था। हेलो गरिमा, या भाभी गरिमा, किस नाम से बुलाऊं तुमको? अरे यार, तू वो सब तो दिल पर ही ले गई। चिल करना यार, ये सब तो दोस्ती यारी में होता रहता है। आज मैंने तुझे फंसाया है, कल तू कहीं मुझे फंसा देना, बस खुश। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे लिए दोस्ती के मायने ये नहीं है कि मैं इसे उसे फंसाऊं। हमने दोस्ती में एक दूसरे को फंसने से बचाना सीखा है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया है। यही ना कि हम दहेज कितना लेंगे। गौरी हैरान हो गई थी कि गरिमा कैसे उसके मन की बात समझ गई। तुम कैसे? गौरी, जहाँ से तुम चालाकी सीख रही हो ना, वहाँ की मुझे प्रिंसिपल रखने का एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर चुकी हूँ। खैर, दहेज की क्या जरूरत, तुम तो बस महक को भेज देना, वो तो अपने आप में ही कीमती है। गौरी हैरान थी कि गरिमा ने कोई लालच वाली बात क्यों नहीं बोली। ये बात तो फोन पर भी हो सकती थी ना, या सासू माँ तुम्हारी सासू माँ से बात कर लेती। अब बड़े मसले में भी परिवार की बहुओं के मुंह खोलेंगे तो कलेश तो होगा ही ना। खैर छोड़ो, तुम उसकी फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और गरिमा अच्छा बनते हुए वहाँ से जाने लगती है। गौरी बहुत हैरान थी। तभी गरिमा पलट कर आती है और गौरी के पीछे छिपा रखे फोन को निकालती है और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन होता देखकर जोर से हंसती है और उसे बंद कर देती है। बोला था ना, मुझसे चालाकी नहीं कर सकोगी। मेरी बातें रिकॉर्ड कर मेरा पैतरा मुझ पे ही इस्तेमाल करने वाली थी। इतना आसान नहीं है बेबी, चलो मैं आसान कर देती हूँ तुम्हारे लिए। गरिमा उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करती है और फिर अपना मुंह खोलती है। और हाँ, बात मैंने सही कही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा, लेकिन बस महक के साथ तुम सब भेजना। रुपया, पैसा, गाड़ी, सोना, चांदी, फ्रिज, टीवी। अब ये सब तो अपनी बेटी को दोगे ही ना, बस हम उसी में संतुष्टि कर लेंगे, समझी? चलो कल मिलते हैं। और गरिमा वहाँ से अकड़ में चली जाती है। बेचारी गौरी खाली हाथ वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी आंख भर आई थी। एक ही तो मौका था मेरे पास गरिमा के खिलाफ सबूत जोड़ने का, लेकिन ये मौका भी मैं हार गई। तू किसी काम की नहीं है गौरी, किसी काम की नहीं। तुझसे ज्यादा काम तो भूसे से भरी बोरी करती है। अब कल छोटी की सगाई है,
कितना विश्वास करती है वो तुझ पर। गरिमा वहाँ से जाते हुए पलटकर गौरी की ओर फ्लाइंग किस भेजते हुए उसे आंख मारती है और हंसते हुए चली जाती है। और अगला दिन आता है सगाई का। महक डरी डरी गौरी की चाल के भरोसे ही सगाई में बब्बन के साथ बैठ तो गई थी, मगर क्या गौरी अपने परिवार और अपनी सास की ढाल बनते हुए बचा पाएगी इनको? जानने के लिए देखते रहिए बहू बनी सास की ढाल कहानी केवल काका टीवी पर। और दोस्तों, हमारे एक चैनल पर 1 मिलियन का परिवार बन चुका है। यहाँ भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ भी जल्दी से 1 मिलियन का परिवार कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज भी जल्दी से 1 मिलियन का परिवार कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज विजिट गिवन लिंक फॉर फैशन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक। सगाई का दिन आता है। महक आज बलि का बकरा बनकर बब्बन के साथ कटने जा रही थी, बेचारी। और उधर गौरी जो चाल चलने वाली थी वो भी फेल हो गई थी। और सगाई के लिए बब्बन और उसका पूरा परिवार महक के यहाँ आ जाते हैं। कमली महिमा के गले लगती है। अरे तू तो मेरी समधनी बन गई। देख तो अब तेरी बेटी मेरे घर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ही मिल गया हो। सब कुछ कैसे मिलेगा काकी? सब कुछ तो भैया का है। मैं तो रूखी सूखी जैसी हूँ वैसे ही आऊंगी। बना ले बेटी बातें। जब तू घर में बहू बन के आएगी तो गरिमा तुझे भी तौर तरीके सिखा देगी। तेरी बहू के साथ रहकर तेरी बेटी भी कैची हो रही है। कोई नहीं, अब बब्बन मिल गया ना, वो उसे एकदम अपना जैसे बना देगा। महक घबराकर गौरी को इधर उधर ढूंढती है, मगर गौरी गायब थी। भाभी यार मदद करो मेरी, कहीं प्लान नहीं हुआ तो मेरी तो सगाई इस कहानी से हो जाएगी ना। प्लीज कम ऑन भाभी। उधर गौरी हाथ में एक लिफाफा थामे सड़क पर भाग रही थी। गौरी पसीना पसीना हो रखी थी, उसकी सांसें फूल रही थी। तभी उसकी चप्पल टूट जाती है, लेकिन वो बेपरवाह होकर नंगे पांव ही भागती रहती है। मुझे भागते रहना होगा। मुझे बाजी को और महक को इस कमरे की चाल से बचाना होगा। इस लिफाफे को सही जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है। और गौरी एक जगह जाकर रुक जाती है। उधर अंगूठियां लाई जा रही थी। महिमा अपनी बेटी को सजा धजा कर इमोशनल हो रही थी। अरे मौसी जी, आप महक की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये आज से मेरी छोटी बहन की तरह होगी। और हमारे घर में तो बहू को भी बेटी बनाकर रखा जाता है। ये मान लो कि महक के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ जानती हूँ, मुझे कमली पर पूरा विश्वास है। जब मैंने मानव और गौरी की शादी करी थी तो कमली ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और बेटे के मुंह में आकर उस लड़की से शादी करा दी। और अब देखो, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी भी अपनी ननद की सगाई छोड़कर देखो तो पता नहीं कहाँ भटक रही है वो। इतनी लापरवाह बहू तो भगवान किसी को ना दे। माँ, तुम खुशियों के मौके पर बेचारी गौरी को कोस रही हो। लो देखो, अंगूठियां भी आ गई। हाय, अंगूठियां भी आ गई। जान, बस थोड़ी देर और, फिर तुम पर मेरा ठप्पा लग जाएगा। और बब्बन अंगूठी लेकर जैसे ही महक के हाथ में डालने लगता है, पीछे से गौरी हाँफती हुई आती है और जोर से चिल्लाती है। रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। वाह भाभी, क्या फिल्मी एंट्री मारी है। मजा आ गया। अब देख कानिए, तेरे ससुराल वाले कराएंगे तेरी असली सगाई तो। गौरी, ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? सारी लाज शर्म त्याग दी ना तूने। माँ जी, मैं जानती हूँ मैं आपकी कभी भी अच्छी बहू नहीं बन सकी। इस घर को बर्बाद होने से बचाने का, महक को बर्बाद होने से बचाने का बस एक मौका, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। महिमा गौरी की बात सुनकर सहम जाती है। ए लड़की, तेरे तमाशे खत्म क्यों नहीं होते? बाहर निकालो तो ऐसे। 1 मिनट कमली, बोलने दो ऐसे जो बोलना है। गौरी बब्बन की ओर देखती है और उसे घूरती है। बब्बन, तो तुम कमली काकी के बेटे हो जो विदेश से लौटे हो, है ना? यस यस, या। और विदेश में क्या करते थे तुम? चोरी चकारी, किडनैपिंग और बलात्कार, है ना? ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हाँ माँ जी, ये बब्बन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ना ही ये फॉरेन रिटर्न है। ये तो आपकी दोस्त का बेटा भी नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो गौरी? अरे महिमा, इसका मुंह बंद कर, नहीं तो देखना मैं क्या करती हूँ। गौरी को कमली की इस बात पर क्रोध आता है और वो अपनी सास और कमली के बीच जाकर खड़ी हो जाती है।
हाँ, धमकी किसको दे रही हो कमली काकी? क्या कर लेगी तू? बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुई मुंह की चोरी, अब तो सच सामने आएगा। और हाँ, एक और बात, ये मेरी सास है, किसी में दम है ना तो छू कर दिखा देना एक बार। एक एक का हाथ तोड़ नहीं दिया ना तो गौरी नाम नहीं मेरा, समझे ना? तू और तेरी बहू एक कोना पकड़ ले और चुप करके देखो अब की बार तुम्हारा तमाशा। महिमा ने आज से पहले गौरी को इतना खूंखार होते नहीं देखा था, लेकिन आज वो अपनी बहू को खुद की ढाल बनते देख बहुत खुश हो रही थी। माँ जी, ये बब्बन कमली का बेटा नहीं बल्कि जेल से छूटा एक बदमाश है जो गरिमा का भाई है। ये दोनों सास बहू मिलकर आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए पहले आपकी बहू यानी मेरे सहारे से आपको बदनाम करने की साजिश करी, और फिर जब मुझसे ज्यादा नुकसान ना हो सका तो सीधे हाथ मारा इस घर की बेटी महक पर। महिमा कमली का ये सच जानकर हिल जाती है। कमली, क्या ये सच बोल रही है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये वो तू तेरी बहू को जानती नहीं है क्या? तू इसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकती है? ये तो वैसे ही मुझसे इतना चढ़ती है ना। कमली एकदम सही बोल रही है माँ जी कि ये सब सच है। इसका क्या सबूत है? तो सबूत है इंस्पेक्टर साहब। और अंदर पुलिस आती है और सामने बैठे बब्बन को देखकर हंसती है। अरे बब्बन कानिया, ये तो हमारा परमानेंट कस्टमर है। साल में संडे निकाल दो, बाकी पूरे टाइम अंदर ही रहता है। गौरी मैम, थैंक यू हमारी मदद के लिए। अरे इनकी बहन भी है यहाँ पर, केस तो मैं तुझ पर भी बनाऊंगा। पुलिस बब्बन को लेकर चली जाती है। मानव, महक, गौरी सब खुश होते हैं, मगर महिमा अभी भी समझ नहीं पा रही थी। क्या हुआ माँ, कंफ्यूज हो? गौरी आपको शुरू से बताएगी। उस दिन जब मुझे दुल्हन की तरह सजाकर खुद सफेद साड़ी में ये कमली की बहू वहाँ थी, तो वो चाल भी इसकी ही थी, मुझे बदनाम करने की। जब आप सब गाड़ी में थे तो मैं महिमा से लड़ने तो गई थी, लेकिन मैंने तो नजारा वहाँ देखा, मेरे होश उड़ गए। गरिमा बब्बन को गले लगाकर कह रही थी कि मेरा भाई अब पुलिस के चक्कर से बच ही जाएगा, अब तो उस महिमा की बेटी से बहुत पैसा मिल जाएगा। ये सुन महिमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जब गौरी ने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान हो गया था कि आखिर गरिमा अपने भाई को अपना देवर क्यों बता रही है। तब मेरी और गौरी की बुद्धि काम करी और ये पूरा प्लान हमने बनाया। महक जब बब्बन से मिलने गई तो मैंने उसकी फोटो खींची और मैं आज जाकर उसे थाने में देकर आई, और तब पुलिस वाले उसे यहाँ पकड़ने आए। भाभी, अगर आप न होती तो मैं तो एक क्रिमिनल की ब्याहता हो जाती। नहीं छोटी, भाभी के होते इस घर की ओर कोई नजर तो उठाए। हाँ, मैं घूंघट में रहने वाली बहुओं की तरह संस्कारी नहीं हूँ, लेकिन मुझ में इतने संस्कार तो हैं कि अपनी सास को बुरे लोगों की संगत से कैसे बचा सकूं। ये तो मेरी ओर क्या देख रही है गौरी? बब्बन भले ही मेरा सगा बेटा ना हो, लेकिन उसे मैं अपने बेटे जैसा ही मानती हूँ ना। तो क्या हो गया, एक दो चोरी की वजह से जेल चला गया तो? बाकी मेरा बेटा हीरा है, हीरा। ए महिमा, तेरी बहू मेरी बहू से जलती है, इसलिए ऐसा कर रही है। हाँ मौसी जी, मैं तो आपको एकदम अपनी माँ जैसा मानती हूँ। मैंने तो चाहा था कि गौरी को मेरे जैसा बना दूं। अब अगर उसी में इतना खोट है तो वो मेरे जैसी बन ही नहीं सकती, तो इसमें मेरी क्या गलती? और आपने तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो रह ही गई। सुनो सुनो, सब एक बार इनका लालच भी तो सुनो। और गौरी कल वाली रिकॉर्डिंग प्ले करती है, जिसमें गरिमा चालाकी से महक के साथ दहेज लाने की बात कर रही थी। ये सुन गरिमा की तो हवा ही निकल जाती है। क्या हुआ, ये सुनकर हैरान है ना कि ये कैसे? अरे अरे, क्या बस तू ही चाले चल सकती है गरिमा? तूने एक फोन में तो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी, और जब तेरी हिम्मत खुली तो तूने जो भी गंदगी दिल खोलकर बोली वो मैंने इस दूसरे वाले फोन में रिकॉर्ड कर डाली। अब बता, कैसा लगा मेरा ये प्लान? झिंगा लाला। कितनी चालाक हो तुम। मैं तो तुमको अपनी छोटी बहन मानती थी। देखा मौसी आपने, एक छोटी सी बात का कैसा बतंगड़ बनाया इसने। आप चाहते थे ना ये मुझ जैसी बने, पर मैं इतनी चालाक नहीं बन सकती। और महिमा गरिमा के आंसू देखकर गौरी को घूरती है। लो मानव, तुम्हारी माँ तो कमली की बहू के आंसू देखकर पिघल रही है। बेड़ा गर्क होगा अब मेरा। महिमा गरिमा के पास जाकर उसके गाल पर ऐसा तमाचा मारती है कि वो कमली के गालों पर भी बराबर पड़ता है, और इस बार महिमा की दहाड़ निकलती है। मेरी बहू को तुझ जैसी फरेबी बनने की कोई दरकार नहीं है गरिमा, वो जैसी भी है मेरी बहू है। आज उसकी वजह से मेरी बेटी और हमारा घर बार तुम जैसे जाल साजों के चंगुल में फंसने से बच गया। खबरदार, जो फिर कभी मेरी बहू तुम जैसी होनी चाहिए, वो अपने जैसी है, इसलिए तुम सबसे अलग और सबसे अच्छी है, समझी दोनों? और कमली, ऐसा क्या हो गया था जो ये सब चालें चलनी पड़ी तुझे?
बस 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 बस, मैं थक गई ये दोस्ती का डंका पीट कर। हाँ, मैं जलती थी तेरी तरक्की से, चाहती थी कि तू बर्बाद हो जाए। इतनी सुंदर बहू, बेटा, बेटी, सब कुछ है तेरे पास, और मुझे देख, मेरी तो बहू भी मेरे जैसी ही मिली, जो हमेशा मेरे कान ही भरती रही। अगर इस गौरी जैसी बहू मिलती तो जो गलतियां मैंने करी थी वो उसे सुधारती, लेकिन मेरे नसीब में तो मिट्टी का तेल आना था, और मैं तो थी माचिस की तिल्ली। ससुरा इतनी आग बनाई कि खुद का घर ही जलाते रहे, पर तुझे देख मैं जलती थी। दिन रात तेरे बर्बाद होने के ख्वाब लेती थी, और फिर गरिमा ने मुझे चालें बताना शुरू करी कि तुझे चोट देने के लिए तेरी बहू, बेटा, बेटी को चोट देना जरूरी है। महिमा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सगी दोस्त उसके साथ ऐसा कर रही थी। महिमा ये सुन लड़खड़ा जाती है, मगर गौरी तुरंत अपनी सास को संभाल लेती है। ओए, कान खोल के सुन लो सबके सब, ये गौरी का परिवार है और ये मेरी सास है। अगर आइंदा किसी ने इनको दुख पहुंचाया और इनकी ओर देखा तो सबकी आंखें नोच लाऊंगी, समझे? निकले यहाँ से। भाग कमली और कमली की बहू, निकल यहाँ से। कमली और कमली की बहू दुम दबाकर निकल जाती है। महिमा आराम से बैठती है। गौरी सिर झुकाए खड़ी थी। गौरी, ये सब क्या किया तूने? माँ जी, वो ऐसे बोलने के लिए माफी। नहीं माँ जी नहीं, मॉम ही बोल। अरे मैं कह रही हूँ कि वाह, ये सब क्या कमाल कर दिया तूने। देखा मानव, मेरी बहू ने सबको उंगली दिखाकर धमका दिया कि मेरी बहू मेरी ढाल है, कोई टकरा मत जाना। थैंक्स बेटा, मैं ही गलत थी जो तुझे दूसरों के जैसा बनने के लिए कहा करती थी, बल्कि मैं कभी देख ही ना सकी कि मेरी बहू जो बाकी चीजों में होशियार है वो तो दूसरों की बहू भी नहीं है। वैसे इन सब से क्या सीख मिली? कि किसी और की बहू जैसी बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। नहीं, बल्कि ये कि कमली जैसी दोस्त के साथ होने से अच्छा है गौरी जैसी बहू ढाल के साथ रहो। आप अपने परिवार को पहले संभाल लो, दोस्ती बंधुगिरी बात की बात है। और इस तरह गौरी की सूझबूझ ने पूरा परिवार बचा लिया। दोस्तों, आपको भी सूझबूझ कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने से बचाती होगी ना? अगर ऐसा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए काका टीवी की सभी